दोस्तों नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जानेंगे कि मंडे से फ्राइडे का मार्केट में आरकॉम से रिलेटेड क्या हो सकता है, क्या मूवमेंट आ सकती है और क्या क्या न्यूज़ हुई है, वो सब चीज़ जानेंगे। पर उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक हफ्ते पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था और आपको सूचित किया था कि आरकॉम में अगले हफ्ते क्या होने वाला है, और इस हफ्ते वही चीज़ हुई जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछले वीक में बताया था। और ऑलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें वैसी ही हुई है। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर आपको देखिए अपना एनालिसिस करना है और अपना जो कॉमन सेंस है वो लगाना है। अगर आप आज के वीडियो की बात करोगे तो हम सारी न्यूज़ेस जानने वाले हैं कि क्या हो सकता है इसके अंदर और क्या हमारी अगले हफ्ते की रणनीति होनी चाहिए। क्या मंडे को ये अपर सर्किट में ओपन होगा या फिर ये लोअर सर्किट में ओपन होगा, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि सैटरडे के मार्केट में फ्राइडे के मार्केट में क्या हुआ था। 4% का अपवर्ड मूवमेंट था स्टॉक में और वो क्लोज और ओपन उसी स्टॉक के रेंज में हुआ था। ना इसमें कोई ट्रेडिंग हुई थी और ना इसमें कोई मतलब अपवर्ड मूवमेंट आया था, ना डाउनवर्ड मूवमेंट आया था, ज़रा भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी। तो क्या मंडे के लेवल्स हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर अगर पहले एक हफ्ते का चार्ट पैटर्न देख ले तो हमें पता चलेगा कि इसने लगातार यहाँ पर है ना अपवर्ड मूवमेंट दिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी एक हफ्ते पहले। अगर आपने इस जगह पर अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लिया होता तो आपको यहाँ पर आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पर मैंने आपको सूचित किया था इस जगह पर कि पिछले हफ्ते मैंने सूचित किया था यहाँ पर कि आपको है ना कहीं इस हफ्ते में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक को जरूर प्रेफर कर सकते हो। अगर आपने इधर बाय किया होता तो आपको ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में हो जाता, जो कि इनफ है, बहुत ही ज़्यादा इनफ है। देखिए पिछले वीडियो की बात तो बहुत हो गई, पर हम जो मेन चीज़ इसके अंदर जानने आए हैं कि अभी अगले हफ्ते क्या होने वाला है। लेकिन देखिए आपको सब्र रखना होगा, बिकॉज है ना आज जो अगले हफ्ते का एनालिसिस होगा वो पिछले हफ्ते के एनालिसिस से ही होगा। अगर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट जो देखने मिला है विदाउट ट्रेडिंग, पर हम अगर यहाँ पर देख लेना तो हमें यहाँ पर है ना नेगेटिव मोमेंट इतने टाइम से देखने मिल रहा था, जो हमें यहाँ पर पूरा होता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिला है। 37% की गिरावट हो चुकी थी और उसके बाद से रिकवरी आई 8 जुलाई को, और 8 जुलाई से 16 जुलाई हो गया, 8 दिन हो गया और अभी तक ये ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है और हाई एंड हाई का पैटर्न बनाया जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट भी दिख रहा है, पर क्या हमें आगे जाके इसके अंदर एंटर होने का मौका मिलेगा? और अगर मिलेगा भी तो क्या भाई हमें इसके अंदर एंटर होना है? बिकॉज यार देखिए ऐसा है ना कि अगर हम इसमें एंटर हो गए रैली में और क्या पता ये इधर से ऐसा रिट्रेसमेंट दे दे और हमें 40% का नुकसान दे दे, यानी हमारे 1 लाख को 50,000 बना दे, तो भाई हम इस स्टॉक में क्यों निवेश करें ना। हमें पता तो चलना चाहिए कि क्या इसके फंडामेंटल सही है, क्या अगर हमें नुकसान भी होगा तो अगर हमें ये नुकसान हो गया, हमने इस पॉइंट पे बाय किया, हमें नुकसान हो गया, पर वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉफिट होगा अगर हम इसमें पेशेंस रख के बैठेंगे, या फिर अगर हम पेशेंस रख के बैठेंगे और अगर नीचे चले गया तो सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसके न्यूज़ की बात कर ले तो न्यूज़ में हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमें 6 दिन पहले की न्यूज़ है कि आरकॉम के इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर investing.com पर बताई थी। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में ये वाला लिंक मिल जाएगा investing.com का, तो आप इसको रीड कर सकते हो। पर हम यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ने आए हैं। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी जो आरकॉम से रिलेटेड थी कि उसने ना लॉस अपना रिकवर किया था, यानी अपने लॉस को शो किया था। ठीक है, गलती से रिकवर आ गया मुझे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका जो नेट लॉस था वो था 1518 करोड़। ठीक है, ये बात हो गई। और ये कभी आया था 2 हफ्ते पहले। अगर 2 हफ्ते पहले यानी 14 डेज, और अगर हम 14 डेज का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर है ना 2 हफ्ते से है ना इसके अंदर जो 14 डेज का चार्ट पैटर्न देखेंगे यानी 16 और यहाँ पे 2 जुलाई, ठीक है 2 जुलाई से चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर न्यूज़ आने के बाद से आराम से 18 से 19% की नेगेटिविटी आ गई। अब आप बताइए, पहले से ये नेगेटिव मोमेंटम में चल रहा था लेकिन फिर से इसमें नेगेटिव मोमेंटम आ गया। अब बताइए एक लॉस मेकिंग कंपनी ये ऊपर जा रही है, अब मुझे बताइए क्या ये ज़्यादा ऊपर जाएगी? हाँ देखिए ऑपरेटर्स के लिए तो सब संभव है, सारी चीज़ें पॉसिबल है, पर क्या बताइए आप मुझे एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बताइए क्या कंपनी ऊपर जानी चाहिए? हाँ, अब आप ये बोलोगे कि 19% की गिरावट के बाद तो ऊपर जाना बनता ही है ना स्टॉक का। हाँ जी बनता है, लेकिन ये सीधा अपर सर्किट में ऊपर जा रहा है।
अब आप मुझे बताइए। देखिए मैंने आपको पिछले जो न्यूज़ आई थी एक हफ्ते पहले वीडियो में, वो मैंने न्यूज़ से रिलेटेड बताया था, पर फिर भी यहाँ पर एक अपवर्ड मूवमेंट आ जा रही है। देखिए मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये है ना, ये 5 दिन के अंदर इतना सारा 18 से 19% का रिटर्न आराम से दे देगा। देखिए ये मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे जो एक्सपेक्टेड था वो 5 से 6% का रिटर्न था, जो मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि आप इसके अंदर एंटर हो सकते हो। पर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के फोकस को वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मैंने एक वर्ड बोला था बस उसमें, लेकिन मैंने जो पूरी वीडियो बनाई थी और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बना रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फ्रेश एंट्री लेना इसके अंदर अभी कुछ जायज़ होगा। पर अगर हम इसका जो चार्ट पैटर्न देखते हैं ना, तो हमें एक लालच आ जाती है कि हमने देखा कि कंपनी ने पहले प्रोग्रेस किया, फिर ये नीचे आते गई। अब हमें लगा कि अगर ये इसका जो ऑल टाइम हाई है 800-900 रुपये, अगर ये इधर टच कर देगा, यानी 4 रुपये से 900 रुपये तक चल जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, है ना, 4 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा। हमने तो ये सोच लिया। लेकिन दोस्तों इतना जल्दी ये सब नहीं होता है। इसमें गिरावट भी आई ना, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट कितने टाइम की गिरावट आई, ऑलमोस्ट देख सकते हैं हम 13 साल की गिरावट आई। यानी 13 साल के बाद ये इतना नीचे पहुंचा है। ये एक ही बार में नीचे नहीं पहुंचा है, एक ही बार में बहुत ही अच्छा यहाँ पर नीचे मूवमेंट दे दिया था, फिर थोड़ा थोड़ा करके ये नीचे ही जा रहा है और ये नीचे ही जाते रहेगा। देखिए अभी इसके अंदर कोई गलत न्यूज़ आ गई और ये नीचे चले जाएगा। देखिए 2 स्टॉक्स रिलेटेड है, एक हो गया आर पावर और एक हो गया आर इंफ्रा। ठीक है, तो आर इंफ्रा और आर पावर है ना, एक कनेक्टेड है। और अभी मैंने वीडियो बना के आपको बता भी दिया था कि इसके अंदर कैसे कनेक्शन है और क्या होने वाला है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मैं जो आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ ना, कि यहाँ पर आप अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, तो हमने फंडामेंटल से फंडामेंटली स्ट्रांग ये कंपनी नहीं दिख रही है। हाँ, आर कम्युनिकेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी स्ट्रेंथ भी 3 स्ट्रेंथ है कि इसका जो असेट मैनेजिंग है ना, ये है ना एक अच्छा है जो प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। पर अगर हम इसके वीकनेस की बात करें, तो भाई जो मेन चीज़ चाहिए रहती है ना, वो चाहिए रहती है मनी। ठीक है, स्टॉक मार्केट में या फिर किधर भी लाइफ में है ना, आपको जो मेन चीज़ चाहिए रहेगी वो मनी रहेगी, विटामिन एम रहेगा। और विटामिन एम ये कंपनी के पास है ना नेगेटिव में, यानी है नहीं, इन्हें देना बाकी है ये। और यहाँ पर अगर हम इसमें जो स्ट्रेंथ देखें, स्ट्रेंथ कम है वीकनेसेस के मुकाबले, यानी वीकनेसेस ज़्यादा है। अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटी देखें, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव ब्रेकआउट दे रहा है 2 रेजिस्टेंस फेस करने के बाद। यानी इसने 2 बार एक जगह पर रेजिस्टेंस फेस किया एंड बाद में उसने उसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ऐसा 2 बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और ब्रेकआउट दिया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो सपोर्ट का काम करेगा। देखिए वो तो हो गया, लेकिन हमें जो देखना है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर हम 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम की बात करें, तो उसके अंदर है ना ये मायने भी नहीं रखता है। अगर हम इसके ट्रेथ की बात करें, तो इसके अंदर हमें पता चलेगा कि रेड फ्लैग्स है इसके अंदर। जो ऑनगोइंग रेगुलेटरी है ना, उसने इसको रेड फ्लैग दिए। आप यहाँ पर थ्रेड्स में आके पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो मनी कंट्रोल में। पर जो यहाँ पर हम देखने आए हैं कि इसका जो चार्ट पैटर्न है ना, उसके अंदर हमें क्लियर कट पता चलता है कि यहाँ पर है ना जो वॉल्यूम्स है ना, वो वॉल्यूम्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो गई है। आप यहाँ पर देखिए वॉल्यूम देखिए, और यहाँ की वॉल्यूम देखिए आप यहाँ पर। इतने टाइम से जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो इसकी वॉल्यूम देखिए आप। और अब ये जब नीचे आ रहा है और जब अपने हाई पर बैठा है 52 वीक हाई पर, तब आप इसकी वॉल्यूम देखिए, तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। और सेकेंडली अगर हम इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम देखें कि कल कितना ट्रेड हुआ था और आज कितना हुआ है, तो टुडे की बात करें, देखिए मैंने फ्राइडे को वीडियो बना रहा हूँ, सीधा आपको यहाँ पर टाइम स्क्रीन पर अपना टाइम भी शो हो रहा होगा मेरे क्लॉक पर ही 4:39। ठीक है, तो यहाँ पर जो टुडे का है ना, ये आज है ना 3 करोड़ की डिलीवरी आई है। यानी फ्राइडे को 3 करोड़ की डिलीवरी आई है। पर रुकिए ज़रा, उसके पहले जो था अपना थर्सडे को 10 करोड़, और उसके पहले 11 करोड़, और उसके पहले 13 करोड़। यानी आप यहाँ पर देख रहे, नज़ारा देख रहे हो आप, यहाँ पर है ना धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। यानी अभी देखिए, अभी मंडे को मोस्ट प्रोबेबली देखिए अभी कुछ भी हो सकता है, बीच में अगर कोई न्यूज़ आ गई तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। पर अगर मैं आपको हिस्ट्री आप उठा के देख लोगे ना, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, तो मंडे को इसका वॉल्यूम है ना पीक पर रहता है, फिर बाद में है ना थोड़ा कम हो जाता है ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे को, फिर फ्राइडे को भी एकदम लो हो जाता है। यानी पूरे वीक से भी लो हो जाता है इसका वॉल्यूम। तो अगर हम ध्यान दें, तो मंडे को अगर ज़्यादा लोग इसके अंदर एक्टिव रहेंगे और अगर ज़्यादा लोग अपनी बाइंग के थॉट से इसमें एक्टिव रहेंगे, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनती हुई देखने मिल सकती है। पर अगर हम यहाँ पर देखें कि किसने लोग इसे बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि 90 लोग इसे बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसीलिए तो भाई अपर सर्किट में है ना कि 90% लोग इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इसके लिए ये अपर सर्किट में है। पर ये तो बात हो गई, तो क्या भैया हमें आगे क्या करना है।
देखिए दो लोग होंगे, एक तो जिसको इन्वेस्ट करना है और दूसरा होगा जिसे इन्वेस्ट करना है और दूसरा होगा जो इन्वेस्टेड है। अब पहला सोच रहा है कि मैं इन्वेस्ट कैसे करूं और करने का है भी या नहीं। तो वीडियो देख के आपको कहीं ना कहीं अंदाजा आ ही गया होगा कि हमें अगर स्विंग ट्रेड करना है तो हम इसके अंदर बिंदास जा सकते हैं, मतलब थोड़ा रिसर्च करके जा सकते हैं और हम 10 से 15% निकल सकते हैं। पर अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो हम क्या करें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अराइज होता है ना कि इन्वेस्टेड है तो अब क्या। तो अभी देखिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आपका 100% प्रॉफिट आ चुका है ना, मतलब अगर आपका 1 लाख का 2 लाख हो चुका है ना, तो आप इसके अंदर एग्जिट ले लीजिए, लेकिन पूरी एग्जिट मत लीजिए। मैं आपको जो मेन चीज़ बता रहा हूँ, देखिए मैंने लाख की फिगर ऐसे ही लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप है ना लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। देखिए हमको पता ही है कि जो जिसका एनुअल मतलब इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम है वो रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी थियरीज है रिटेल इन्वेस्टर्स की, पर हम 2 लाख से जाते हैं तो इसका एनुअल इंटरेस्ट मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से कम है तो वो जाते हैं इसमें, किसमें, अपना रिटेल इन्वेस्टर में। और ये मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स ही देखते हैं। जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं वो आके कमेंट में अपनी बातें कहते हैं, जिससे मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिलता है एंड आई अप्रिशिएट दैट। बट जो लोगों को समझ में आता है और कुछ ज़्यादा कहते हैं तो आई डोंट लाइक इट, बट दैट टू आई एंजॉय इट। ओके, आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू। ओके, आई लर्न फ्रॉम यू। तो हमने ये देख लिया, कुछ ज़्यादा इंग्लिश आ गई पर हम उसको छोड़ते हैं। पर हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसका जो डेटा देखें ना तो हमें पता चलेगा कि इसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू 2021 में सबसे कम था। यानी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जितने सालों में इसने ना अपना जो नेगेटिव में जा रहा था तब इसका रेवेन्यू ज़्यादा था। पर अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका रेवेन्यू कम हो जा रहा है, यानी इसके पास पैसा ही कम आ रहा है। अब अगर हम इसके जो बैलेंस शीट की बात करें, कैश फ्लो की बात करें, तो कैश फ्लो में हमें नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पर अच्छी खासी। और अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 5% है। जी हाँ, खाली 5% है। मैं यहाँ पर जो 5% होल्डिंग है ना वो प्रमोटर्स की है, बाकी का 90% पब्लिक लेके बैठी है। अब आप मुझे बताइए कि अभी देखिए मैं आपको एक सीधी चीज़ बताता हूँ। देखिए जिसके अंदर पब्लिक ज़्यादा है ना उसके अंदर है ना ऑपरेटर थोड़ा सा हिस्सा लेता है और मैनिपुलेट कर देते हैं। पर जिसके अंदर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है तो ऑपरेटर्स है ना वो पूरा हिस्सा भी नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए पूरी पब्लिक थोड़ी ना सेल कर देगी और उनका नाम सामने आ जाएगा कि पब्लिक में ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये बड़े इन्वेस्टर है तो वो ऑपरेट कर सकते हैं। पर इसके अंदर अगर छोटा सा पार्ट लेके उन्होंने बड़ा उसे पंप कर दिया तो उनका नाम सामने नहीं आता है यूजुअली। तो हमने देख लिया कि अगर ज़्यादा इसके अंदर ऑपरेटर्स मतलब पब्लिक रहेगी इसका मतलब ज़्यादा खतरा है ऑपरेटर्स से, और अगर कम पब्लिक रहेगी तो कम खतरा है ऑपरेटर्स से, ठीक है। ये तो हो गया हमारे स्टॉक की बात। पर जो हम मेन चीज़ देख रहे हैं कि इनकी प्लेज होल्डिंग नहीं है, चलिए वो तो मतलब ठीक ही है। पर जो मेन चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है ना कि यहाँ पर इसके जो होल्डिंग्स है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, 5%, ठीक है। हाँ ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है पर 5% फॉर प्रमोटर्स इज़ वेरी वेरी लेस। तो हमने देख लिया कि इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत कम है, तो हमें इसमें लॉन्ग टर्म में जब तक ये प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाते हैं ना तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर जो इसमें तेज़ी आ रही है ना वो मार्केट की लिक्विडिटी की वजह से आ रही है। हमने यहाँ पर देख लिया कि प्रमोटर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। मतलब जब रेवेन्यू ज़्यादा था तब ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, यानी ये नीचे नीचे जा रही थी। अब जब रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब एकदम कम हो रहा है, रेवेन्यू बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर हमें रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा था तो कंपनी नीचे नीचे जा रही थी। अब जब रेवेन्यू कम होता हुआ दिख रहा है तो कंपनी ऊपर ऊपर जा रही है। अब कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर्स का खेल तो हम कह ही सकते हैं। पर जो मेन चीज़ हम बता रहे हैं ना कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी अभी एंजल ब्रोकिंग का अभी रिजल्ट आया था और 5 पैसे का भी आया था तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट क्यों आए थे, क्योंकि देखिए मेन चीज़ जो है ना इसके अंदर आउटस्टैंडिंग कि इनका जो मतलब लोग है ना अपने अकाउंट्स खोल रहे डीमैट में, और अगर आपने भी अकाउंट खोला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो ये तो हमने हो गया कि लोग अकाउंट खोल रहे हैं। पहली बात तो लोग अकाउंट खोल रहे तो लोग पैसा तो लाएंगे ना, मिनिमम 100 रुपये लाएंगे। तो हर एक बंदा अगर 100 रुपये लाएगा तो आप करोड़ों की डील्स देख लीजिए कि करोड़ों का पैसा है ना, मतलब करोड़ों रुपए है ना ये जो मार्केट में पहले से बने हुए हैं ना उनके पास जा रहा है। लेकिन जो लोग 100 रुपये
लेके ला रहे हैं ना 100,000 1,500 लोग लाखों रुपए भी लगाते हैं और वो पैसा सीधा एक्सपीरियंस ट्रेडर के पास और इन्वेस्टर्स के पास चले जाता है। उन्हें तो पता है कि इन्हें कैसे मैनिपुलेट करना है और क्या करना है और उनके पास पैसा चले जाता है। देखिए इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि आपको थोड़ा मतलब एक पुश दे सकूं कि यस आप अपना पैसा किस तरह ना गवाए और अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि 4 रुपए का स्टॉक है, हम खरीद लेते हैं, लेकिन देखिए ये स्टॉक ने है ना हमारे पैसे को है ना ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स डुबाया ही है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में कई सारी चीज़ों में आपको कुछ भी बताया होगा, पर जो मैं आपको मेन चीज़ मेरा मोटिव रहता है ना वो यही बताने का रहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इसने अपना पैसा डुबाया ही है। तो आपको इसमें एंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी बढ़िया बढ़िया स्टॉक पड़े हैं। और अगर देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आपको होना ही है तो आप थोड़ा अमाउंट डाल सकते हो इसमें, और वो भी थोड़ा ही डाल सकते हो फॉर द लर्निंग पर्पज कि हाँ आगे जाके हम ऐसी कोई गलती ना करें, तो और आप थोड़ा लर्न कर लो तो आप इसके अंदर पैसा जरूर डाल सकते हो, पर थोड़ा डालना। और अगर आपको इससे भी अच्छे स्टॉक्स चाहिए, जो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि मार्केट में बहुत ही अच्छे स्टॉक्स और पड़े, तो आप जरूर की जरूर मुझे नीचे है ना कमेंट में बता सकते हो। तो क्या होगा ना, उससे मुझे पता चलेगा कि ये लोगों को सच में जरूरत है, तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक को लेना चाहिए। ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you want to know such stocks, such mid cap stocks, small cap stocks, आप जो भी कहोगे सारे स्टॉक्स लाने की कोशिश करूंगा मैं। तो तब तक के लिए आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि जय हिंद, जय भारत।